लक्ष्मणगढ़ नाम का एक गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था और हरा भरा। तालाब, पेड़ पौधे, पक्षी, हर तरीके से गांव संपूर्ण था। उस गांव का व्यक्ति अपनी गांव की सुंदरता पर मोहित था। एक दिन अचानक से एक मजदूर खेत की मेड़ पर सो रहा था। काम करते करते थक कर आराम करने लगा तो उसकी आंख लग गई। आंख लगते ही हड़बड़ी से चिल्लाने लगा, पानी, पानी। तभी उसकी आवाज सुनकर दो आदमी उसके पास आते हैं और कहते हैं, लाखन, लाखन क्या हो गया? लाखन हड़बड़ा कर खड़ा होता है और कहता है, कुछ नहीं भाई, आंख लग गई थी और मैंने देखा कि अपने गांव में बारिश नहीं हो रही है और इस कारण हम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सभी उसकी बात पर हंसने लगते हैं। इतने में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब लोग बाबा कहकर बुलाते थे, समझदार था, वो उनकी तरफ आता है और कहता है, अरे बेटा, आज तो सपना आया है, कल को ये बात सच भी होगी। कभी ना कभी तो ऐसा भी दिन आएगा जब हमारे गांव के अंदर भी पानी नहीं रहेगा। उनकी ऐसी बात सुनकर वहां खड़े व्यक्ति सभी हैरानी से उन्हें देखते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे गांव में और पानी की कमी, हर साल तो इतनी अच्छी बारिश होती है बाबा, फिर हमारे गांव में पानी की कमी कैसे हो सकती है? देखो तो, पूरी तरह हरा भरा गांव है। तब बाबा कहते हैं, हाँ बेटा, जब मैं छोटा था, जब 100 किलोमीटर तक की दूरी पर तेजी से बारिश आती थी और अब देखो 10 किलोमीटर दूरी पर ही रह गई है। बस कुछ साल और फिर देखना 10 किलोमीटर दूरी पर भी नहीं रहेगी। उसकी ऐसी बात सुनकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, बाबा लेकिन हमारे गांव में तो पानी की पूर्ति अच्छे से है। बाबा कहता है, हाँ बेटा, आज तो है, लेकिन कल रहे ना रहे इस बात का किसको पता। तभी वहां पर एक व्यक्ति और आता है और वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, बाबा सही कह रहे हैं, एक ना एक दिन तो ऐसा दिन भी आना ही है। तभी उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से उसे भी देखने लगते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ भाई, अब क्यों नहीं होगा ऐसा? तेरी काली जुबान से जो ये निकल आया था तो जरूर होगा। दरअसल वो व्यक्ति और कोई नहीं था। जैसे किसी का मानना होता है कि किसी मनुष्य व्यक्ति के मुंह से जो निकल जाए वो सच हो जाता है। सबसे स्पेशल बात, अगर वो कुछ बुरा बोले और वो पूरा हो जाए, उन सभी लोगों का मानना था कि वह व्यक्ति जो भी बोलता है वो सच हो जाता है। उस व्यक्ति को पूरे गांव में मनूस कहा जाता था। तभी वो कहता है, हाँ भाई, तू तो मनूस है, तेरे मुंह से जो सच निकला है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। लेकिन बाबा, हमें कुछ बताइए, हम क्या करें जिससे हमारे गांव में कभी पानी की कमी ही ना हो? तभी बाबा बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि बारिश हो ना हो, हमारे गांव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी हैरानी से पूछते हैं, लेकिन बाबा क्या? ऐसा हम क्या करें जिससे कि कभी हमारे गांव में पानी ही खत्म ना हो और हमारे खेतों की सिंचाई बारिश पर निर्भर ना हो और हम सभी व्यापार भी कर सके? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हमें तालाब बनाने होंगे, ऊंचे ऊंचे खड्डे खोदने होंगे और बारिश आने पर वो खड्डों में पानी भर जाएगा। बाबा की बात सबको सही लगी और सभी हामी भर लेते हैं कि वो सब ये काम के लिए जरूर तैयार हैं। दरअसल वो लोग डर चुके थे, इसीलिए बाबा की बात मानकर उन लोगों ने ऊंडे ऊंडे तालाब खोदना शुरू कर दिया। सबने खूब मेहनत की, पूरे गांव ने मिलकर तालाब खोद लिया और उस पर दिन रात मेहनत करते रहे। जब तालाब खुदकर पूरा हो गया, सभी एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और बाबा को भी वहां पर बुलवाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा, जैसा आपने कहा था वैसा हमने तालाब बना लिया है और उसको अच्छे से तैयार कर लिया है, अब बस बारिश का ही इंतजार है। तभी बाबा कहता है, बस तालाब पर ही निर्भर नहीं है, कुछ और भी करना होगा। तभी वो व्यक्ति कहते हैं, और क्या करना होगा बाबा, हमें बताइए, हम वो भी करेंगे, पानी इकट्ठा करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। तभी बाबा कहते हैं, हमें पेड़ लगाने होंगे जिससे हमारे गांव में अधिक से अधिक बारिश हो। बाबा की बात सुनकर सभी पेड़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ऊंचे ऊंचे खाली पड़े पहाड़ों पर वो लोग पेड़ लगा देते हैं। कुछ ही दिनों में खाली पड़े पहाड़ अब हरे भरे दिखाई देने लगे थे।
हरियाली जैसे चारों तरफ चार चांद लगा रही हो गाँव के। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे और लोगों ने मेहनत करना कम नहीं किया था। उन्होंने खाली पड़े मैदानों में और भी तालाब, झरने बनाना शुरू कर दिया था। एक ही तालाब नहीं, कई तालाब अपने गाँव के अंदर बना लिया था। ऊंची-ऊंची मेड़ लगा दी थी ताकि पानी बाहर ना निकले और तालाब के अंदर ही रहे। तभी बाबा के पास आते हैं और कहते हैं, बाबा अब झरने, तालाब सब तैयार है, पेड़ भी हमने लगा दिया है, अब तो हमारे गांव में बारिश होगी ना? बाबा कहता है, हाँ बेटा, देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों बाद ही जोरों से बारिश होने लगती है। लोगों को जैसा डराया गया था ऐसा कुछ नहीं था। बाबा की बातों पर सब हैरान थे। आखिरकार सब एक पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और कहते हैं, क्यों भाई, इस साल तो पिछले साल से भी ज्यादा अच्छी बारिश हुई है। उस बाबा ने तो हमें डरा ही दिया था, खामखा हमसे इतनी मेहनत करवाई, कहीं तालाब खुदवाए, कहीं पेड़ लगवाया। हमारे गांव में तो हमेशा ही अच्छी बारिश होती है। तभी बहुत सारे लोग हाथों में थैले लेकर उनकी तरफ चले आ रहे थे। वो उनको देखकर चुप हो जाते हैं। वो सभी लोग उनके सामने आकर खड़े होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैं पड़ोस के गांव का सरपंच हूँ। मैं तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। तुम लोगों ने जो पेड़ और तालाब बनाए हैं, उसकी वजह से हमारे गांव में भी इस साल अच्छी बारिश हुई है। तुम्हारे पेड़ लगाने की वजह से सारे गांव में अच्छी बारिश हुई है। हमने सुना है कि पेड़ लगाने से बारिश होती है, लेकिन कभी ये मेहनती काम किया नहीं। लेकिन आप लोगों ने ये मेहनत का काम कर कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे गांव में काफी सालों से बारिश अच्छी नहीं हो रही थी, इस साल ही बारिश अच्छी हुई है। इतने में ही वो बाबा भी वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा यही होगा कि आप सब भी अपने अपने गांव में पेड़ लगाइए, जिससे हमारे गांव में बारिश भरपूर हो। पड़ोस के गांव ने सभी बड़े लोगों के पैर छुए और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सो दोस्तों, हमारे गांव में भी अच्छी बारिश हो, इसके लिए हमें पेड़ लगाना बहुत बहुत